हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो 9 बजे का टाइम है और मैं नहा के आ गई हूँ। तो मैं मंदिर में पूजा कर रही थी, क्योंकि बिना पूजा तो कुछ काम होता नहीं है। मुझसे ना नाश्ता ही नहीं किया जाता है तब तक जब तक नहा के पूजा नहीं करी। तो और काम तो वैसे भी मैंने कुछ करना है नहीं, रेस्ट पे हूँ, बट पूजा तो करनी है। तो यहाँ पे पूजा करी हूँ। तो सारे भगवान जी को स्नान करवाती हूँ। स्नान मतलब कपड़े से मैं गंगा जल लेके पोंछ देती हूँ और फिर टीका वगैरह कर देती हूँ और अपना ये दिया वगैरह जला देती हूँ। तो यहाँ पे टीका लगा रही हूँ सारे भगवान जी को और फिर दिया वगैरह जला के। और आज मंगलवार है तो आज हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। हाँ, मैंने आपको बताया नहीं, मंगलवार है और तारीख है 18, शायद। हाँ, 18 तारीख है। तो बस यहाँ पे वैसे हनुमान चालीसा याद है, बट यही होता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाए, डर भी लगता है। बोलते हैं कि जो भगवान के आगे मंत्र वगैरह जो भी बोलते हैं, आरती बोलते हैं, तो वो गलत नहीं होनी चाहिए। तो फिर अगर उसका अर्थ का अनर्थ होता है तो बहुत ख़राब होता है। इसलिए मैं बुक, थोड़ा सा छोटी सी बुक है, मेरे पापा ने दी थी, तो वो अपने पास ही रखती हूँ मैं, हनुमान चालीसा की। तो उससे पढ़ रही हूँ हनुमान चालीसा। और इसके बाद ये यहाँ पे मैंने वो गंगा जल वगैरह चढ़ा दिया था, जो चढ़ाना था। यहाँ पे मैं नाश्ता करी हूँ, तो मैंने अपने लिए बनाया था ओट्स। रोटी वगैरह नहीं खा रही थी मैंने कहा वज़न वैसे ही बढ़ रहा है और फिर बैठे बैठे और वज़न बढ़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना वज़न कंट्रोल किया है। और मायके गई थी तो बढ़ गया है वहाँ से, तो इसलिए मैंने कहा चलो हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे खा रही हूँ। ओट्स बनाए थे मैंने अपने लिए, और मशीन भी मैंने लगा रखी है साथ साथ कपड़ों की, क्योंकि बेडशीट धुलने के लिए हो गई थी। तो यहाँ पे बस जा रही हूँ, और मतलब धुल गए हैं कपड़े ना। वैसे इन्होंने मना किया था, इन्होंने कहा था शाम को धुल लेंगे, बट फिर मैंने कहा यार मशीन ने तो धुलना है कपड़े, कौन सी मैंने क्या करना। पानी भी चल रहा था मोटर का, तो मैंने कहा चलो धुल ही देती हूँ। तो बस बेडशीट भी थी, और वही बच्चों के डेली के स्कूल के और अपने नहाने के तो हो ही जाते हैं। कहाँ ऐसे बैठा जाता है कि बैठ ही जाओ, बिल्कुल ना। कर लेते हैं, ये भी पूरी हेल्प करते हैं, बट फिर भी इन पे भी तो भार पड़ता है। दिन भर ऑफिस में रहते हैं, फिर आओ, तो जो जो काम मुझसे हो जाता है वो मैं कर ही रही हूँ। तो बस कपड़े फैला दूँगी यहाँ पे, और इसके बाद हम आरब का टाइम हो ही जाएगा लेने का। जैसे बताया मैंने, हाफ डे ही चल रहा है उनका भी। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह फैला दूँगी। और ना परसों ना इन्हें ना ध्यान में नहीं रहता, पौधों को भी, पौधा ऐसी हालत हो गई थी ना पानी से आजकल गर्मी में। फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा प्यार और कुछ काम करो ना करो, आप पानी ज़रूर दे दिया करो पौधों को बस, क्योंकि पौधे बेचारे ना धूप से बिल्कुल ऐसे मुरझा जाते हैं ना। तो फिर इन्होंने दे दिया था पानी। और इसके बाद मैं तैयारी करने लग गई हूँ जाने की। आजकल कॉटन के कपड़े रहते हैं ना, तो प्रेस करके जाना है। टी शर्ट में भी नहीं जाया जाता, अच्छा नहीं लगता है। और स्कूल में जाते हैं लेने जब, क्योंकि कई लोग आए रहते हैं और बन ठन के लोग आते हैं, तो कहाँ टी शर्ट में अच्छा लगता है। तो फिर ये मैं सूट प्रेस करी, कुर्ता। और आजकल कॉटन के कपड़े ना तो बिना प्रेस के पहने ही नहीं जाते, ये ना साइड्स वगैरह से मुड़ जाते हैं ना, तो अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ। और अगर मैं पहले करती थी, प्रेस करके रख देती थी, फिर भी ना प्रेस ख़राब हो ही जाती है। तो अब मैं करती हूँ, जिस समय पहनना है ना उसी समय प्रेस करती हूँ। बोल्ट की हालत देख रहे हो आप, कितने गंदा हो रखा है, कल इसे साफ़ करूँगी। यही हो जाता है, अगर ना 2-4 दिन औरत काम ना करे ना, तो घर के बुरे हाल हो जाते हैं। और मुझे पता है कि अब जब मैं उठूँगी, सही होंगी, मतलब प्लास्टर वगैरह खुलेगा, तो मेरा कितना काम बढ़ने वाला है ना, बहुत ज़्यादा। किचन की तो ऐसी हालत हो रखी होगी कि क्या बताऊँ ना। मतलब करते हैं आदमी, बट उस हिसाब से फिर भी मैं जबकि हाथ मार ही रही हूँ हर जगह, थोड़ा थोड़ा, बट ये है कि उतना नहीं कर पा रही हूँ ना, डीप क्लीनिंग जिसे बोलते हैं। तो बस उसके बाद मेरी आफत आने वाली है, जब ये प्लास्टर खुल जाएगा उसके बाद चलो कर लेंगे। फ़िलहाल अभी मैं रेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछली बार भी मैंने किया नहीं था ना, तो मैं बहुत पछता रही हूँ। अभी तक मेरे पाँव में दर्द होता है, तो इसलिए सोच रही हूँ कि जितना रेस्ट कर लूँ अच्छा है, कर ही लेती हूँ जितना लग सकता है, 8-10 दिन जो भी है। तो यहाँ पे आ गई हूँ बाल वगैरह। और अब बाल तो यहीं पे, वैसे मैं बाहर, आपने देखा होगा बाहर पे करती थी, ये झाड़ती थी बाल ना, बट लेकिन अब कहाँ इतनी बार बाहर अंदर। अब पहले ना मेरे बाल कभी उलझते नहीं थे, और अब ना उलझने लग गए जब से ना ये मतलब नए बाल आए हैं। एक तो सफ़ेद भी हो गए हैं, बहुत सारे बाल सफ़ेद शायद चमक रहे होंगे आपको। पहले मेरे बाल थे ही नहीं, सफ़ेद नहीं थे, और अब बाल सफ़ेद भी हो गए हैं और ऐसे उलझते भी हैं। मतलब बहुत चेंज हो गए हैं बाल ना। ये पहले बहुत अच्छे थे, बट अब वो बात नहीं रही इन बालों में। चलो जैसा भी है, समय के साथ साथ बीमारी तो इंसान को बदल ही देती है ना। तो बस ऐसे ही, वैसे दिमाग से भी बदल देती है, शरीर, शारीरिक रूप, फिजिकल भी बदल ही देती है। तो बस यही बहुत सारे चेंजेस हुए हैं मेरे साथ ना, इस बीमारी के बाद, कोविड के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं।
कभी बताऊँगी डिटेल। मैंने आपसे कभी बात ही नहीं करी अपने कोविड के बारे में ना, बस करें कहाँ से, तब तक कुछ और नया नया चलता रहता है सब मेरी लाइफ में। आप तो देखते ही हो, कभी कोई परेशानी कभी कोई परेशानी। तो यहाँ पे आरव को लेके आ गई थी। उसके बाद मैंने रेस्ट किया प्रॉपर 1 घंटा कम से कम। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ। और आजकल मेरे लिए चॉपर ना भगवान हो गया है, क्योंकि एक साथ ही प्याज टमाटर सब चॉप कर लो तो ज़्यादा देर ना खड़ा नहीं रहना पड़ता है। तो बस यहाँ पे दाल वगैरह छौंक लूँगी और एक साथ ही चॉप कर देती हूँ तो जल्दी जल्दी खाना बन जाता है। तो यहाँ पे ये शायद क्लिप कट गई, वो जो भी थी चॉपिंग वाली, सारे ना पता ही नहीं चलता, फ़ोन अपने आप ही बंद हो जाता है। तो वैसे वैसे मैंने साथ साथ में ये भी डब्बे वगैरह भी सही कर रही हूँ जितनी देर किचन में हूँ। तो बस ये फिर उसके बाद हन्नू को भी लेके आ गई थी मैं। और यहाँ पे ये खाना मैंने आराम से यहीं पे मंगवा लिया था, तो यहीं से बच्चों को खाना दे दूँगी। क्योंकि ये होता है बैठे बैठे कर लूँ, बस जितना काम कर लूँ। सोचो अभी रेस्ट मिल रहा है तो अभी रेस्ट कर ही लूँ, है ना। वैसे तो हो नहीं पा रहा है रेस्ट, जैसा प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, बट फिर भी चलो जैसा भी है, बच्चों के साथ सब झेलना ही पड़ता है। तो यहाँ पे खाना मंगवा लिया था तो इन्हें खाना दे दूँगी, क्योंकि ये कि बार बार मुझे किचन में नहीं जाना पड़ेगा ना, जैसे दोबारा बच्चे मांगते हैं। या वैसे दोबारा के एक ही बार का ही नहीं खा पाते हैं, कभी खा लेंगे कभी छोड़ देंगे, बस बच्चों का यही है ड्रामे। तो बच ले आया चम्मच वगैरह, दही मट्ठा वगैरह के लिए, वो मट्ठा पसंद करते हैं दही से ज़्यादा ये। और अब ये है शाम का टाइम। यहाँ पे कपड़े सूख गए थे तो आरब से मंगा ली थी मैंने। बेडशीट तो पहले सूख गई थी, वो मैंने बिछा दी थी। और अब ये कपड़े सूख गए हैं तो इनको तह लगा रही हूँ। वैसे सोच रही थी प्रेस कर लूँ, बट फिर मैंने कहा चलो वो इसलिए प्रेस नहीं की क्योंकि ना बच्चों की मैसेज आ गया, छुट्टियां हो गई हैं उनके स्कूल में। 22 को फंक्शन है तो उसकी छुट्टियां पड़ गई है, उनकी फंक्शन की तैयारी चल रही है ना। तो ड्रेस है जैसे उनके, अगर स्कूल होता तो अभी मैंने प्रेस करके रख देती। यही आलस हो जाता है ना स्कूल में, और नहीं अगर स्कूल तो ये आलस हो जाता है। नहीं तो मैंने इसी समय प्रेस करके रख देते थे। अब ये है कि कल स्कूल तो है नहीं, ड्रेस तो चाहिए नहीं, तो बस तय मार के रख दो, बस यही फ़र्क होता है। तो बस ऐसे ही तह मार के रख दूँगी। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, मेरे ही कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे, इनके कपड़े नहीं थे आज कोई धुलने के लिए। इनके कपड़े जिस दिन होते उस दिन तो फिर मशीन ही लगाती। नहीं, ये तो मशीन ही लगाई थी खैर मैंनी, क्योंकि आज बेडशीट धुलनी थी मुझे इसलिए। और बेडशीट है दूसरी, मुझे वो ना सही करनी है। अभी मैं फ़िलहाल यही बिछा रही हूँ, वो उसको भी मैंने सही करना है। वो निकाल देखूँगी कल परसों कब करती हूँ उसे सही। और ये यार की ये शर्ट संभाल दूँगी, अभी ये ना फुल स्लीव की है तो शर्ट संभाल दूँगी। तो बस लग गए हैं, कपड़े तय हो गए हैं। तो फ्रेंड 10 बज गए हैं और मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। उसके बाद उनकी कोई आ गया था, इनकी स्टाफ के हैं, वो आ गए थे तो मेरे पास आए थे यही पाव वगैरह के उससे, तो उनके साथ बैठे रहे। 10 बज गए हैं, अभी वो लोग गए हैं। फिर मैंने आटा गूंद दिया था, सब्जी कट कर दी थी, तो अब ये बना रहे हैं सब्जी। और फिर रोटी देखती हूँ मैं बनाती हूँ या ये बनाते, जो जैसा भी होगा देखते हैं। 10 बज गए हैं वैसे, और थोड़ा हम लापरवाही इसलिए भी कर दी क्योंकि जैसे मैंने बताया बच्चों की कल छुट्टी है, तो इस वजह से भी हमने कहा चलो। और ये निकला है ये ना, वो भैया ना मतलब वैसे मैकेनिक का काम अच्छा कर दे, तो बच्चों ने अपना ये हेलीकॉप्टर सही करवाया उनसे तो इसलिए ये कवर निकला हुआ है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो में नए आए हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।